अस्सलाम वालेकुम। भारतीय अफवाज और अमरीकी अफवाज के हवाले से चंद रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जिन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ़ें करने पर यकीनी तौर पर मजबूर होता चला जा रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरह पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से खबरें शाया करता है। ये रिपोर्ट्स किस हवाले से आई हैं, इन रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा गया है भारतीय अफवाज के बारे में और अमरीकी अफवाज के बारे में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले बात हम करते हैं अमरीकी अफवाज की। अमरीकी अफवाज के हवाले से दी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट सामने मंजर आम पर आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी अफवाज जो है, अमरीकी एक फौजी जो होता है उसको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं, उसको बहुत ज्यादा उसको इस तरह से रखा जाता है कि जो भी उसकी ख्वाहिश होती है वो पूरी करने की कोशिश की जाती है। जो भी सहूलत होती है उनको देने की कोशिश की जाती है, अच्छे से अच्छा खाना उनको देने की कोशिश की जाती है, अच्छे से अच्छा असला दिया जाता है, उनको अच्छे से अच्छा ड्रेस दिया जाता है, अच्छे से अच्छी रिहाइश दी जाती है, उनको रिलैक्सेबल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। मगर उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कम से कम अमेरिकी फौज 2019 के मुकाबले में, यानी कि 2019 की निस्बत 2020 के अंदर जो अमरीकी अफवाज थी, जो मुख्तलिफ अमरीकी फ़ौजी अफसरान थे, फ़ौज के जो वहाँ पर कर्नल थे या जर्नल थे या छोटे जो वहाँ पर एहलकार थे, उन सब में जो अपनी जान लेने की जो एक शरह है, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की जो एक शरह है वो 20% तक बढ़ गई है 2019 के मुकाबले में 2020 के अंदर। और इसकी वजह से जो अमरीकी अफवाज हैं उनमें इंतहाई, जो अमरीकी थिंक टैंक्स हैं उनमें बड़ी परेशानी पाई जा रही है कि हम इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम इनके लिए साइकेट्रिस्ट जो है वो भी हायर करते हैं, हम इनके इलाज भी करवाते हैं, इनको जहनी तौर पर रिलैक्स करने के लिए हर किस्म की सहूलत भी देते हैं। इवन अगर इन्होंने यानी कि अगर इनकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी करने की कोशिश की जाती है, इनको खुश रखने की कोशिश की जाती है। मगर फिर भी क्या वजह है कि ये फौजी अपनी जान खुद ही लेने पर मजबूर हो जाते हैं और इसकी कोई भी अब तक वाजे इसकी यानी कि रीज़न सामने नहीं आ सक रही, जिसकी वजह से अमरीकी अफवाज जो हैं उनके अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है, जो उनके अफसरान हैं उनके अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद भी एक मरतबा फिर अमरीकी थिंक टैंक जो है वो सर जोड़ के बैठ गया। अब भारत की जानिब आते हैं तो भारत की जानिब से भारत के ही मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं और खसूसी तौर पर जो यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट के ऊपर बात की जा रही है आजकल। और इस रिपोर्ट में नाज़रीन ये कहा गया है कि तकरीबन हर 3 दिन के अंदर एक जो भारतीय फौजी है वो अपनी जान ले लेता है और हर साल कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे फौजी हैं या ऐसे अफसरान हैं कि जो नामालूम वजूहात की बिना पर खुद की ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। जो सबसे अहम बात इस रिपोर्ट में नाज़रीन की गई है वो ये है कि कम से कम 13 लाख भारतीय फौजी जो हैं, कम से कम 13 लाख भारतीय फौजी वो जहनी तौर पर बड़े परेशान हैं, जहनी दबाव का शिकार हैं और उनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी इंतहाई कम दी जाती हैं। अपनी बहुत सारी वीडियोज़ मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारतीय फौजी जो है ना उनको अच्छा खाना दिया जाता है, ना उनको अच्छा रहने के लिए कोई टेंट अच्छे दिए जाते हैं, ना अच्छे मंकर दिए जाते हैं, ना उनको अच्छा यूनिफॉर्म दिया जाता है, ना उनको मौसमी शिद्दत से लड़ने के लिए किसी भी किस्म की सहूलत दी जाती है, बल्कि उनको इंतहाई घटिया किस्म के ड्रेसेस में, यानी कि उनको इंतहाई घटिया किस्म के इंतहाई लो रेट के लो किस्म के जो उनके यूनिफॉर्म्स होते हैं वो बनवाए जाते हैं, उनके जो बूट तक होते हैं उनमें भी करप्शन की जाती है। और फिर उस करप्शन के नतीजे में जो भारतीय फौजी होते हैं वो रिलैक्सेबल होकर अपनी ड्यूटी का सर अंजाम नहीं दे सकते हैं, वो रिलैक्सेबल होकर अपना काम नहीं कर सकते हैं और बिलाखिर उनकी तनख्वाहें भी बड़ी कम होती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इन 2 रिपोर्ट्स के बाद जो पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बुलंद होगा, तो उसका इमेज नाज़रीन पाक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज का इमेज ऐसे बुलंद होगा कि आज तक जितनी भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, बल्कि अब तक जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ ममालिक की जो अफवाज के हवाले से रिपोर्ट सामने आती हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन ही होती है। जिस मुल्क की भी रिपोर्ट हो, जिस इदारे की भी रिपोर्ट हो, जिस एसोसिएशन की भी रिपोर्ट हो, जिस सर्विसेज की भी रिपोर्ट हो, जिस थिंक टैंक की भी रिपोर्ट हो, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है और वो चीज ये होती है कि जिस तरह भारतीय अफवाज को फुली रिलैक्स नहीं किया जा सकता, इसी तरह पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनको भी अमेरिकी तर्ज पर या रूसी तर्ज पर उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता है जिस तरह उन फौजियों को किया जाता है। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की फौज वाहिद ऐसी फौज मानी जा रही है आज तक कि जिसके अंदर अपनी जान लेने की जो शरह है वो 0% है। यानी कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो जहनी तनाव का शिकार नहीं होते, जहनी दबाव का शिकार नहीं होते हैं और वो अपनी जिंदगी अपने
اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ بڑے ریلیکس رہتے ہیں. یہ 4 مہینے بھی محاذ کے اوپر رہتے ہیں, یہ 5 مہینے بھی محاذ کے اوپر رہتے ہیں, مگر اس کے بعد جب یہ محاذ ختم ہوتا ہے اور ان کو چھٹی ملتی ہے تو یہ گھر آتے ہیں, تو گھر میں بھی یہ بڑے ریلیکسیبل طریقے سے رہتے ہیں. گھر میں بھی ان کا بڑا ایک اچھا موڈ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ذہنی طور پر نہ پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی ذہنی طور پر انہیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے. ان کو تنخواہیں جو دی جاتی ہیں ان سے ان کے گھروں کے گزارے اچھے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں محاذ کے اوپر اس کے حوالے سے بھی یہ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں, امریکی فوجیوں کے مقابلے میں ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں اور اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں لیتے یا ذہنی طور پر پریشان ہو کر اپنے افسروں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں. جبکہ بھارتی افواج کے بارے میں یہ واضح طور پر بہت ساری رپورٹس میں کہا جا چکا ہے ماضی کے اندر بھی کہ بھارت کے اندر جو فوجی افسر ہے اس کے درمیان میں اور جو ایک عام فوجی ہے, یعنی کہ ایک جو چھوٹا ملازم ہے, اس کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے. وہاں پر جو چھوٹے فوجی ہیں ان کو سیلف رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے, وہاں پر ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے, وہاں پر ان کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے جس طرح کیا جانے کا حق ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. مگر جو پاک افواج ہیں ان کا الحمدللہ جو حوصلہ ہے, ان کی جو ہمت ہے, ان کا جو مورال ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوتا جا رہا ہے. ان رپورٹس کو نہ صرف پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ ان رپورٹس کو پوری دنیا تک پھیلائیں, بلکہ ہر اردو جاننے والے تک اس رپورٹ کو جاننا چاہیے تاکہ پتہ چلے, بھارتیوں کو بھی پتہ چلے, دوسرے ممالک کی افواج کو بھی, کہ ان کے ممالک کی جو افواج ہیں وہ کس طرح برے حالات کا شکار ہیں اور جو پاکستان کی افواج ہیں الحمدللہ کتنی کامیاب جا رہی ہیں, کتنی سکسیسفل جا رہی ہیں اور کس طرح مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی ان کا نہ حوصلہ ٹوٹتا ہے نہ ان کی ہمت کمزور ہوتی ہے, بلکہ یہ اپنے جتنا بھی بڑا دشمن ہو یہ اس کے ساتھ اسی طرح مقابلہ کرتے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے, صرف اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اور ایسے فوجیوں کے لیے یقیناً ہم سب کو ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے فوجیوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند رہیں, ہمارے فوجیوں کی جو ہمت ہے وہ مزید بلند رہے اور ہمارے فوجی پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اسی طرح اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے جس طرح آج تک دیتے آئے ہیں. اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا, اور ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں.